हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष मंडल हूँ और मैं आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। फिर से हम चैप्टर 10.2 हमारी शुरू हो चुका था। 10.1 हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको प्रीवियस क्लास में ये बोल रहा था कि भैया हम प्रोसीजर सीखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनाएंगे, ठीक है। और अगर समय बचे तो बच्चों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 10.3 भी आज हम शुरू करके ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। और 2 क्लास लगेंगे इसका और 2 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। उससे बाद हम बाद में कौन सी टॉपिक में पढ़ाऊँगा, क्या मैं पढ़ाऊँगा, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूँगा, ठीक है जी। तो चलिए आज क्वेश्चन है ये कैसे हम करते हैं, हाउ टू डायगोनल, है ना, हाउ टू डायगोनलाइज द गिवन या फिर कुछ भी क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का कैसे हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन होगी, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैसे डायगोनलाइज करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। प्रोसीजर क्या रहेगी, प्रोसीजर उसके लिए बड़ी आसान है, वो आप अच्छे से देख लेना। वो प्रोसीजर ये क्या कहता है कि भैया इनपुट आपको क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स गिवन होंगी, है ना जी। और इसमें जो वेरिएबल है वो n के लिए है ना बच्चों, x1 x2 एंड सो ऑन xn, इस टाइप का होगा। बहुत बढ़िया है, ये इनपुट है। आउटपुट क्या करना है आपको, एक डायगोनल फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है, डायगोनल फॉर्म। उसके लिए क्या करेंगे, वर्किंग रूल मैंने किताब में तो है, लेकिन बच्चों मैं ये क्या बोल रहा, डायगोनलाइज। लेकिन किताब में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भैया इक्वेशंस ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी डिटेल में किताब में दिया हुआ है। लेकिन इक्वेशंस ऑफ ट्रांसमिशन कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा है आज तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 20-30 सालों से, है ना जी। कुछ कभी नहीं पूछेगा क्योंकि वो बहुत लेंदी होती है ना, इतने टाइम आपको वेस्ट करने के लिए कोई एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा, ठीक है जी। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, अगर ऐसे हैं तो उसमें ही 3 घंटे लग जाएंगे। वो ऐसा कभी क्वेश्चन उठ पटांग से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या बच्चों, नहीं जी। वो हमको दिखाई देगा कि भैया हाँ ये बहुत हार्ड है, नहीं, ये पैटर्न्स जो बनाते हैं वो मूर्ख आदमी नहीं है जो क्वेश्चंस पेपर बनाते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए वो अगर नहीं आएंगे तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर चाहते हो डिस्कस करने के लिए तो क्या बात है, मुझे तो आता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आओ मेरी जो मेन थीम है आपको समझाने, वो समझा दूँगा कि भैया मुझे एक डायगोनल फॉर्म ढूंढ के लाना है किसी भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का। उसके लिए प्रोसीजर क्या करना है, फाइंड, पहली बात आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैपिटल ए फाइंड आउट करना है। आ जाएंगे, प्रोसीजर मैंने सिखाया था इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का कैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे, प्रोसीजर मैंने दे दिया, आपने एक बार ये बना दिया। मान लेते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे कुछ है, A11 A12 A13, मान लो मैं 3x3 के लिए काम करता हूँ, ठीक है। और ये A21 A22 A23 ये क्या बन जाएंगे, A31 A32 A33। 3x3 के लिए मैं बात करूँगा, प्रोसीजर से मैं चलूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम इश्यू आता है तो आप मुझे बता देना, ओके जी। तो चलिए, ये मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्या है, ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना गए, मैंने बना दिया, ठीक है जी। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे भैया, ये जो एंट्रीज है ना, फर्स्ट एंट्री ये आपका नॉन ज़ीरो अगर है तो भैया आप आगे बढ़ सकते हैं, पहली रिक्वायरमेंट।
Okay जी, first requirements is that this entry A11 entry should be your non-zero. If this is 0, then you have to make this entry is non-zero by adjusting any suitable row operation or any column operation according to, okay जी, रिस्पेक्टिवली। लेकिन अगर ये नॉन जीरो है पहले से ही तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। इफ दिस इज नॉन जीरो देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। if this entry is 0, then your first duty is to make this entry non-zero. Otherwise you cannot diagonalize this matrix, this means quadratic form into the diagonal form. रिक्वायरमेंट समझ आया बच्चों? बहुत बढ़िया सर। इसको नॉन ज़ीरो है तो मैं इसके नॉन ज़ीरो के लिए मैं चला, ज़ीरो के लिए तो आप बाद में बात करेंगे। अगर ये नॉन ज़ीरो है कैसे काम करेंगे, तो भैया इस नॉन ज़ीरो अगर है तो भैया इसको, ये जो इस सारे एंट्रीज को नीचे आप ज़ीरो बना लो भाई। सुइटेबल रो ऑपरेशन मेक करना है, मेक A11 make zeros below, है ना, ऐसे मैं बोल देता हूँ आप लिख लेना। make zeros below A11 के नीचे जितने हैं उसको ज़ीरो बना लो by applying elementary means row operation, suitable row operations, है ना जी। फोर्थ स्टेप क्या करना है, मैक, ये जो है ना मैक, अभी क्या बनाना है, जीरोस बनाओ। किस पर, मैक जीरोस द राइट ऑफ द ए, मीन्स इसके राइट में, इस पे सारे को जीरो बनाना है। कैसे बनाएंगे, बाई सुइटेबल, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग है, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन। ये कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन इसलिए होता है बच्चों कि भैया ये नोट यहाँ लिखवा दो ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। नोट ये कहता है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायगोनल कन्वर्ट करने के लिए पहले हम अप्लाई क्या करते हैं, हमेशा अप्लाई होता है कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन। क्लियर है? तो बोलेंगे टू डिफाइन या फिर कुछ भी करना है, टू फाइंड या फिर टू डायगोनलाइज एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म, वी अप्लाई ओनली यही रूल है, पैटर्न है, बना दिया मैथमेटिशियंस ने कि भैया अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो मैट्रिक्स है उसको अगर डायगोनल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन ही लगाना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स के डेफिनेशन दे दिया था कि भैया टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ one is obtained from other by applying the congruent operation, means every row operations is followed by the same column operations। मीन्स इसको जीरो बनाने के लिए जो रो ऑपरेशंस आपने यूज किए हैं सेम कॉलम ऑपरेशंस इस पर भी लगाना पड़ेगा। आपने इसमें रो लगाया, इसमें कॉलम नहीं लगाओगे तो आप कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। डेफिनेशन ही ये बोलता है कि दैट इज करके एवरी रो ऑपरेशंस इज फॉलोड बाय द सेम कॉलम ऑपरेशंस या फिर फॉलोड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग सेम कॉलम ऑपरेशंस। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? ये तो प्रोसीजर है, तो इसको जीरो बना दिया। तो फिफ्थ केस क्या बनेंगे बच्चों? फिफ्थ केस आप बनाना है कि भैया रिपीट करना है, रिपीट स्टेप 3, है ना जी, ऑन किस पर, A22 A33 एंड जितने बनेंगे हमारे के लिए भैया इतना है
तो इस पर चले जाएंगे। n क्रॉस n के लिए इस पर सेम रिपीट, इस पे सेम प्रोसीजर, इस पे सेम प्रोसीजर। इसके लिए यहाँ के सारे एंट्रीज जीरो भरना है और इससे राइट में जितने हैं उससे जीरो बनाना है बाय अप्लाइंग दी कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस। बोलो तो बढ़िया है। इसका मतलब एवरी रो ऑपरेशंस इज फॉलोड बाय दी सेम मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग सेम कॉलम ऑपरेशंस। इसको ही बोलते हैं कॉलम मीन्स कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस। तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएंगे ये डायगोनल फॉर्म में, मैं उसका नाम डी दे दूंगा। तो ऐसे कुछ बनेंगे, दैट मीन्स इससे कुछ भी वैल्यू बनेंगे। तो मैंने A1 वहाँ नहीं लिख दी, ठीक है, A1 नहीं, उसको रिप्लेस कर दो D1 करके। और यहाँ तो 0 0 आएंगे, यहाँ भी 0 0, ये D2, यहाँ 0, यहाँ 0, ये D3। मैं 3 क्रॉस 3 के लिए बना रहा हूँ। और ये जो AD आया है ना बच्चों, ईयर, ये ऐसे लिखेंगे ए मैट्रिक्स A इज कॉन्ग्रुएंट टू द मैट्रिक्स D। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन यूज करके, ये मैट्रिक्स यूज करके ये डिफाइन किया है। और ये मैट्रिक्स अब डायगोनल हो गई, इसको ही बोलते हैं दिस इज द डायगोनल फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसके लिए न्यू वेरिएबल अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, आपने x1 x2 यूज़ किया, मैं इसके लिए y1 यूज़ करूँगा। तो मैंने आपको बता दिया था, इससे अगर मैं मैट्रिक्स लिखूँ तो ऐसे हैं d1 y1 स्क्वायर प्लस d2 y2 स्क्वायर प्लस d3 y3 स्क्वायर, ये बनेंगे। Clear my dear students, this is the diagonal form of the given quadratic form। कोई भी quadratic form अगर given है उसको, उसकी अगर diagonal form आपको find out करना है, this is the only procedure my dear students। मैंने बोला this is the only procedure, this is procedure मैंने नहीं कहा, फिर भी the लगाया मैंने। आ गई बात। इसमें कोई अगर दिक्कत है तो आप और भी रिपीट करके देख लेना। कट करोगे ना बच्चों, वीडियो को अगर स्किप करके देखोगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी लेवल का आगे बढ़ जाएगी, स्किप हो जाएगी, ये सच्ची है। ओके, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताना है। तो अब हम क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मीन्स इसका यूज क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, इसकी एप्लीकेशंस तो आना चाहिए कि नहीं। हम ऐसे ही पढ़ लिया, हाँ जी ये डायगोनल फॉर्म है, नहीं जी, एप्लीकेशंस तो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इससे थोड़ी ना थ्योरी आएंगे, थ्योरी कभी नहीं आएंगे, एप्लीकेशंस आएंगे, थीम आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे। आपको आता है या फिर यूं ही आपने सिर्फ 12th में जैसे क्वेश्चन दिया आंसर निकाल दिया, ऐसे ही काम करो? नहीं, एनालिसिस है, एनालाइज कर पाते हो कि नहीं, चीज़ें समझ रही हो कि नहीं, चीज़ें जोड़ पाते हो कि नहीं, वही है। टेस्ट करना चाहता है उसको ही नेट गेट या फिर जाम, ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स के नाम उन्होंने दे दी और कुछ भी नहीं है। किसी ने अगर अच्छे से नेट का सिलेबस कवर कर दिया ना, अपने आप वो गेट भी क्वालिफाई कर देगा, IIT जाम कुछ भी नहीं है, JRF तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ तो 10 मार्क्स की डिफरेंट है JRF के लिए, है ना जी। अगर 90 आया तो उससे और 10 मार्क्स जोड़ दो, तो भैया 100 अगर लेकर आया आपकी JRF हो गई। जनरल के लिए OBC ST कैटेगरी अगर आप है तो, सॉरी ST कैटेगरी है, SC ST हो तो भैया ये है ना, इस JRF क्वालिफाई करना बड़ा आसान है। आप 260 मार्क्स लाना है सिर्फ, है ना, कितनी आसान। 60 मार्क्स लाना इतनी मुश्किल थोड़ी ना काम है। लीनियर, कॉम्प्लेक्स, OD एंड रियल को मत छोड़ दो अगर आपसे नहीं होगा, लेकिन लीनियर, कॉम्प्लेक्स, OD, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस, इतने अगर किसी ने किया, ST बच्चा है तो भैया ये तो पास हो जाएंगे। लेकिन जनरल बच्चा है, अगर वो उसकी दिमाग शातिर है, बड़ी शानदार है, शार्प है, तो वो भी क्लियर कर जाएगी।
क्यों जी? क्योंकि लीनियर में 60 प्लस कॉम्प्लेक्स में 30 प्लस ओडी पीडी में 40 प्लस इंटीग्रल कैलकुलस में 12 कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में 8। कितने मार्क्स आ गए? ये बना 90, ये बना 130 और ये यहाँ से आ गई ये 20, 150 मार्क्स ये आ गई यहाँ से। 150 से आपका 60 या फिर 90 नहीं आएंगे क्या? 80 मार्क्स नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे तो क्या करें हम? आ जाएंगे। दिस द कैलकुलेशन। इसी मोटिव से चलना होगा आपको, इसी थीम से चलना होगा। शॉर्ट क्या है ये भैया? मेरी एग्जाम की पैटर्न सी, नेट, गेट, यही मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। उससे यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक और पढ़ाऊँ, क्या होगा भैया? मुझे याद नहीं, किसी ने पूछा है किसी विशेष एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट, और ये भैया इस एग्ज़ाम के लिए पार्टिकुलरली मैं पढ़ा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड तो पढ़ाऊँगा ना। इससे शॉर्टकट में क्या बताऊँ इसके बच्चों? क्या मैं ऐसे बोलता हूँ एक क्वाड्रेटिक फॉर्म के बने, उसके डायगोनल फॉर्म के फाइंड आउट करने के लिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लो, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखो ये डायगोनल फॉर्म है तो इसको, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यही होता है शॉर्टकट। अगर ऐसे समझते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, सर ऐसे पढ़ा दो, मैं भी पढ़ा दूंगा आपको। आप भी खुश, मैं भी खुश, है ना जी? ऐसा नहीं होता है। मैंने पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर्टिकुलरली। नहीं तो अगर मैं शुरू होता है ना, अभी मेरा कॉम्प्लेक्स भी ख़त्म नहीं होता, इतने थ्योरम का अगर मैं प्रूफ लिख बैठूँ, लिखवा दूंगा। सारे प्रूफ्स आते हैं मुझे, लिखवा देंगे, इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन इससे आपका कुछ बेनिफिट्स नहीं है, सारी किताब में है, मिल जाएंगे। आपने +3 में यूजी में सारे प्रूफ कर चुके हैं, उससे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसके एप्लीकेशंस की थीम कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम से ये सारे, और इतनी आसान भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए माय स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके पास 2 क्वेश्चन लिया है। वो कहता है फाइंड द रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर मैट्रिक्स की बनो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को उठा लो। ये बोलता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्या, पहले चेक करो। हाँ जी, सेकंड डिग्री का सारे हैं। हाँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, बना दोगे? यस सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आएंगे? ये x1 का कोफिशिएंट 1 है, ये x1 x2 का कोफिशिएंट है, कहाँ है? x1 x2 का हाफ टाइम से, दैट मीन्स माइनस का 2 है ये, एंड ये x1 x3 है, ये 1/2, दैट मीन्स ये 4 बनेंगे, है ना जी? यहाँ भी आपके सिमेट्रिक है तो यहाँ भी 2 आएंगे, और x2 का कोफिशिएंट 2 है, एंड इसका ये 2 3 है। 2 3 का मीन्स नहीं है, यानी कि x2 x3 कोई है नहीं है, तो यहाँ 0 बनेंगे, और ये 4 है तो यहाँ भी 4 आएंगे, ये 0 है यहाँ भी 0 आएंगे, और x3 का कोफिशिएंट -7 है। दिस इज माई मैट्रिक्स, दैट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझे इसका रैंक, कोई बच्चा कहता है सर इसकी एक काम कर दूं सर, इस मैट्रिक्स को REF लगा मैं कन्वर्ट करके रैंक निकाल दूं। निकाल सकते हो रैंक, लेकिन इंडेक्स के लिए, सिग्नेचर के लिए, उसके लिए कोई रूल नहीं है भैया। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक बार में झटके में मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है रैंक के लिए। अगर रैंक खाली पूछा है तो भैया ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंडेक्स सिग्नेचर के लिए वैसे आप काम कर नहीं सकते हो, उसके लिए भैया डायगोनलाइज ही करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, डायगोनलाइज के लिए पहला रिक्वायरमेंट, we have to convert this symmetric matrix into a diagonal form. For that we have a certain procedure set in rule. This rule is we have to apply this matrix
To form a diagonal form, we have to apply only the congruent operations. Yes, sir? That means every row operations is followed by the same, means corresponding same column operations. दूसरी बात ये आपके नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। हाँ, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो भैया इसको ज़ीरो करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? रो टू को क्या करना है? रो टू प्लस करना है 2 टाइम्स रो 1, है ना जी? एंड वी हैव टू अप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग सेम कॉलम ऑपरेशन। तो भैया C2 को भी C2 प्लस में 2 टाइम C1 करोगे। एंड इसको ज़ीरो करने के लिए R3 को R3 माइनस 4 टाइम R1 करना पड़ेगा। तो सिमिलरली C3 को C3 माइनस 4 टाइम C1 करना पड़ेगा। एक बार इसको करने के बाद एक मैट्रिक्स आएंगे, उस मैट्रिक्स को से इसको लगाओगे तो वो दूसरी मैट्रिक्स आ जाएंगे, उसमें से ये वाला लगाओगे तीसरी मैट्रिक्स आएंगे, और उनमें से इसको लगाओगे चौथी मैट्रिक्स आएंगे। सर ऐसे करते हैं तो पेज ही ख़त्म होगा, इसलिए तो ये शॉर्टकट ट्रिक बताने के लिए मैं नहीं लिखा हूँ। क्लियर है? तो ये आप कॉन्ग्रुएंट है तो भैया यहाँ लिखो, इसमें तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2 4 ही रहेगी, है ना जी? इसको इससे करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, और एक मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ 0 आता है ना, आप देखोगे ये जो इसके बाद जो मैट्रिक्स पे ये वाला लगाओगे ना, यहाँ ये 0 बनेंगे। तो वो जो मैट्रिक्स क्यों और लिखोगे? टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ ही ओवरराइट कर दो, यहाँ 0 ऐसे ओवरराइट कर दो। आई बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो एक मैट्रिक्स लिखना बच गया ना टाइम, या समझ नहीं रही हो? दूसरी बात, अब इस ये भी खत्म हो गई, है ना जी? अब इस पर आओ, इससे ऐसे करोगे तो यहाँ 0 बनेंगे। यहाँ इस मैंने नहीं लिखा, क्या बनेंगे वो तो देखेंगे, है ना जी? यहाँ क्या बनेंगे वो तो देखेंगे। लेकिन यहाँ 0 बना, तो एक बार यहाँ 0 बन गए तो भैया इससे अगर करोगे ना, आप देखोगे यहाँ भी 0 बनेगी। तो 0 बनेंगे तो यहाँ ओवरराइड कर दो। मेरी बात समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? अगर समझ रही हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ रही हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हो गई? ये आपका वैसे आपको रीराइट करना ही पड़ेगा, ठीक है? इस पर आ जाओ। रो 1 पे हो गए, रो 2 को आपने ऐसे कर दिया, तो इससे क्या बनेंगे? तो आपने क्या करा, 2 दैट मीन्स रो 2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस करोगे तो -2 आ जाएंगे, यहाँ -2 आ जाएंगे। और इससे करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही आ जाएंगे। कॉलम के लिए क्या आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? कॉलम के लिए इसको मीन्स कॉलम 2 को इससे करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे साथ ऐड करोगे तो बनेंगे क्या? 2, है ना जी? करना चाहते हैं ना, इससे ऐसे होगा और इससे ऐसे ही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक बार कंफ्यूज हो गए तो मैथ से गड़बड़ हो जाएगी माय स्टूडेंट। और सेकंड पे क्या आ जाएंगे? तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 प्लस 8 है, तो यहाँ आपके 8 बनेंगे। कॉलम में करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इफेक्ट नहीं आएंगे, वो आप खुद ही कर लेना, लेकिन हमेशा ऐसे ही आएंगे। तो इसको √3 को कैसे कर रही हो? √3 माइनस दैट मीन्स ये प्लस हो गए, दैट मीन्स 4, दैट मीन्स 8 आ जाएंगे ये, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, दैट मीन्स दिस माइनस, तो 0 -7 ही रहेगी, और क्या रहेगी? आ गई?
ठीक है माय स्टूडेंट्स, हो गई, ये तो हो गई। ये 7 कहाँ से आ गए? नहीं ये 7 नहीं है, देखो -7 माइनस है ना, ये तो करना है। तो 4 टाइम्स दैट मीन्स 16 हो गई ना बच्चों। तो ये माइनस का 23 बन गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक ये डायगोनल पे कन्वर्ट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इस पर मुझे 0 बनाना है। एक बार इससे 0 बनाएंगे तो अपने आप ओवरराइड करके वो 0 बन जाएंगे। तो क्या करेंगे अब करेंगे हम इसको। कोई बच्चा कहता है सर इसमें -2 कॉमन ले लो ना, ये 1 बन जाएंगे और बढ़िया है। भैया एक बार ये 1 -2 कॉमन लोगे ना, कॉलम में भी तो कॉमन लेना पड़ेगा और भी गंदा हो जाएगा। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में काम करते हो, जब मैट्रिक्स को डायगोनल पे कन्वर्ट करते हो, छेड़छाड़ कॉमन लेना, ऐसा मल्टीपल करना कोई सोचना भी नहीं है, क्योंकि एवरी रो ऑपरेशंस इज फॉलोड बाय दी कॉरेस्पॉन्डिंग सेम कॉलम ऑपरेशंस है। इससे 2 से कॉमन लोगे, इससे 2 से और भी कॉलम से कॉमन लेना पड़ेगा और भी बुगंदा आ जाएगा, 1/2 में आ जाएंगे। जो वैसा जैसा रहता है वैसे ही उसके ऊपर काम कर लो। थोड़ी बहुत टाइम लगेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। ओके, ये समझने के बाद ये जो अगले 10.3 आएंगे, मैं तो उस पर सिर्फ डेफिनेशन ही बता दूंगा, सारा काम तो इस पर ही चलेंगे। अभी काम कर देंगे, इसको एक क्वेश्चन में कर दूंगा, उसके बाद ये डिफाइन कर देंगे, उससे सारे चीज़ें आपको रिजल्ट समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, मुझे क्या करना है, √3 इससे क्या करना पड़ेगा, इससे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना है। 4 टाइम √2 कर दो ना। अगर ऐसे लिखते हो यहाँ भी करो, C3 को C3 + 4 टाइम C2 करना है। हो गई, तो चलें देखते हैं, अप्लाई करते हैं। 1 0 0 0 0 तो -2 8 रहा। तो यहाँ ये इससे करना है, तो भैया ये 0 बन जाएंगे। तो भैया अगर ये अप्लाई करोगे तो और एक मैट्रिक्स मत लिखो, यहाँ ही आप ओवर रीराइट कर दो 0, काम ख़त्म हो गए हमारे स्टूडेंट्स। और ये वाला क्या आएंगे, अब डायगोनल हो जाएंगे। अब देख लो इससे क्या आ जाएंगे, -23 प्लस का 4 टाइम्स इसको ऐड करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 32 है ना जी, 32। तो इसकी वैल्यू आप लिख देना यहाँ। ओके जी, इसके क्या आएंगे, 9 आई थिंक आएंगे, यहाँ आ गए आपके 9 है ना, ये हुआ 7, यहाँ होगा 2, यस 9 ही आ गई आपके पास। तो बन गई बच्चों डायगोनल फॉर्म में मैट्रिक्स, है ना जी। ये डायगोनल की एंट्री है, ये D1 है, D2 या D3 है। तो नई वेरिएबल बन गई है आपके पास। तो देखो रैंक क्या होता है, रैंक मतलब स्मॉल r है, मैंने डेफिनेशन बता दिया। रैंक क्या बोलता है, नॉन जीरो टर्म्स इन द डायगोनल फॉर्म। ये डायगोनल फॉर्म है, ये जो मैट्रिक्स आया इसको ही D बोलते हैं। और A ऑफ D देखेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स से ये जो D डिफाइन हुआ है कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन इस यूज करके ही किया गया है, इसीलिए A D आर 2 बोथ कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस। कितने नॉन जीरो टर्म्स है, 3 है, तो इसकी रैंक आ गई 3। और इंडेक्स के लिए मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। इस डायगोनल फॉर्म को देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कितना है, ये है 2 है। तो इंडेक्स के लिए मैंने नोटेशन क्या दी थी, स्मॉल p है, उसके जो आंसर है 2 है, इंडेक्स 2 आ गई। सिग्नेचर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ 2p माइनस r होता है सिग्नेचर, दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू 2 into p, दैट मीन्स 4 - r
सॉरी 2 माइनस आर मतलब 3 इज इक्वल्स टू 1 है। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी क्वेश्चंस आपको आपके रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर, क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन आए, हमेशा यही प्रोसीजर अप्लाई करोगे। दिस इज द ओनली प्रोसीजर। रैंक क्या है? नॉन जीरो टर्म्स देखो इस डायगोनल फॉर्म में कितने, 1 2 3 है, तो रैंक आ गई 3। इंडेक्स मतलब इसमें इस डायगोनल फॉर्म में नॉन जीरो टर्म्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स होता है, सॉरी नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स 1 है, 2 है, तो इसकी इंडेक्स 2 आ गई। सिग्नेचर क्या बोलता है? नंबर ऑफ 2p माइनस आर होता है सिग्नेचर, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब इसको यहाँ से मिटा के हो गई ना, रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं यहाँ ही आपको चैप्टर 10.3 पढ़ा दूंगा ताकि मुझे ये मैट्रिक्स और बार बार वहाँ नहीं लिखना पड़े। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है ताकि बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी दो क्वेश्चन करेंगे वहाँ से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगे। यहाँ आ जाओ चैप्टर 10.3 एंड इसके ऊपर आप जितने भी लिखोगे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि श्योर कट आपको SCQ या फिर MCQ में एक क्वेश्चन नेट में है, गेट में है, हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। 110% है, 110% मैं बोल रहा हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरे अंदर 2 क्वेश्चन आया था और मैंने बढ़िया से कर दिया, क्योंकि सारा मैंने काम इतने स्टैंडर्ड लेवल से मैंने किया है ना बच्चों, इसीलिए। ओके जी, तो चैप्टर 10.3 का नाम ही ये भैया डिफाइनाइटनेस है। डेफिनाइट नहीं है, डिफाइनाइटनेस है। मतलब एक टर्म होता है पॉजिटिव डेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसको मैं कैसे लिखूं? पॉजिटिव डेफिनाइट या फिर इंडेफिनाइट होता है, ताकि हमारा वो ख़त्म हो जाए बच्चों। ठीक है, कहाँ है? पॉजिटिव डेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को F लिख दूं क्या? नहीं, Q ही लिख देंगे। ये एक टर्म है एंड नेगेटिव डेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये एक टर्म है एंड पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है एंड नेगेटिव सेमी डेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये 4 है एंड लास्ट वन इज इंडेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये ही बच्चों 5 ऐसे टर्म हैं जो चैप्टर 10.3 में आपको मिलेगी और वहाँ से ही क्वेश्चन हमेशा बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने तो सोचा था कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी हो गई। देखो, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को मान लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म तीन मीन्स डेफिनेशन है, लेकिन मैं एक को लिखवा दूंगा, बाकी सारे को आपको मैं समझा दूंगा इसी की दौरान। सेम प्रोसीजर सेम है इस चैप्टर 10.3 के लिए भी, ऐसे ही काम करना है। इतने तक तो सेम है, इससे चीज़ें यहाँ आ जाएंगे जंप करके। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसकी फॉर्म कैसे होते हैं? x ट्रांसपोज ax, मैं नहीं लिखता हूँ, एक ही कोई भी लिख लिया। A quadratic form Q is said to be positive definite quadratic form if the quadratic form Q is always positive, always for all x non-zero के लिए, एंड नेगेटिव के लिए वो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका नेगेटिव हमेशा होना चाहिए इस वैल्यू के लिए, वो क्यों रियल नंबर है। और सेमी के लिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स नॉन ज़ीरो के लिए क्या? पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट, हाँ
हर एक नॉन ज़ीरो के लिए, एंड क्यू ऑफ एक्स आपका लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स नॉन ज़ीरो के लिए। एंड इंडेफिनाइट कब बोलेंगे, जब ये ऐसे होता है फॉर सम x1 इज नॉन ज़ीरो के लिए। एंड यहाँ लिखवा दो, एंड क्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर सम, लिखो जो यहाँ फॉर सम x1 के लिए, यहाँ भी फॉर सम x2 इज नॉन ज़ीरो के लिए। मतलब यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। मीन्स इस क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को वो अटेन अगर करे तो भैया हम बोल देंगे इंडेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, बहुत ध्यान से, गेट में आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, फ्री का मार्क है ये, फ्री का है, नेट में भी फ्री का मार्क आ जाते हैं। पहली डेफिनेशन सुनो, ए क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स ट्रांसपोज एक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म इफ, क्या बनाएंगे, क्यू, वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म is positive, is always positive for all non-zero real values of x के लिए। एंड ये वैल्यू कब ज़ीरो होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म कब ज़ीरो होगा भैया, x ज़ीरो होंगे तो भैया ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ज़ीरो होंगे। ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन ये है, क्वाड्रेटिक फॉर्म q ऑफ x इज सेड टू बी positive definite quadratic form if q of x is strictly greater than 0 for all x non-zero के लिए। ये x कोई भी रियल नंबर है। थर्ड में आता हूँ इसकी डेफिनेशन से, ये बोलता है a quadratic form is said to be positive definite if in its diagonal form, ये इस diagonal form में देखो, if in its diagonal form all the variables, ये जो y1 y2 y3 मैंने दिया है ना, all the variables are present with positive coefficients। मतलब ये जो है ना, नहीं, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक फॉर्म q ऑफ y में बनाता हूँ क्योंकि नहीं है, वो कैसे होनी चाहिए, a1 y1 स्क्वायर प्लस में n है ना a2 y2 स्क्वायर प्लस में an yn का स्क्वायर होना चाहिए। ये सारे, एंड ये भी लिखना है a1 a2 डॉट 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 an आर, ये सारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मीन्स दिस ऑल बिलोंग्स टू, ये वाला लैंग्वेज लिखेंगे पॉजिटिव रियल वैल्यू से, ये सारे पॉजिटिव है। मतलब ये जो है ना, इस दौरान में अगर मैं बोलूँ ऐसे आओगे तो ये बोलेगा कि इनमें से कौन है पॉजिटिव डेफिनाइट, नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट, या फिर नेगेटिव सेमी डेफिनाइट, या फिर इनडेफिनाइट। अगर क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से देखो कितने पॉजिटिव रियल नंबर, ये कोफिशिएंट है ना, ये ऐसे हैं y1 स्क्वायर माइनस 2 y2 स्क्वायर प्लस 9 y3 स्क्वायर, यही तो है। तो ये जो है ना, यहाँ 1 है, ये a1 है, ये a2 है, a3 है, ये सारे पॉजिटिव होना था, लेकिन यहाँ एक नेगेटिव है, ये स्क्वायर है। तो भैया सारे जो कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव अगर हैं तो भैया हम बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनाइट है। अगर ये सारा नेगेटिव है, कोफिशिएंट अगर सारा नेगेटिव है तो भैया हम बोलेंगे नेगेटिव डेफिनाइट है। अगर इनमें से एक टर्म, अगर देखो, अगर यहाँ होता 0, सॉरी यहाँ तो नहीं होगा, मान लो यहाँ अगर आपका 0 है, एक वेरिएबल एब्सेंट है, स्क्वायर वाला ही गिनना है आपको, एक स्क्वायर वाला एब्सेंट अगर है तो भैया, और सारे देखोगे ये एब्सेंट है ना, अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये एब्सेंट है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे हाँ जी पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट। एक मेंबर कोई एब्सेंट होनी चाहिए, इनमें से सारा नेगेटिव होना चाहिए और एक कम से कम एब्सेंट होना चाहिए वेरिएबल, तो भैया नेगेटिव सेमी डेफिनाइट कहेंगे। और ये क्या था, यहाँ मेरा -2 था, तो -2 y1 स्क्वायर, सॉरी y2 स्क्वायर प्लस में,
तो इंडेफिनाइट के लिए क्या है भैया, वो जो डायगोनल फॉर्म को देखो, ठीक है सर, कम से कम एक तो भैया नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव, कम से कम। सारा पॉजिटिव है तो भैया हम पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट, सारा नेगेटिव है नेगेटिव सेमी डेफिनाइट। अगर सारा पॉजिटिव है लेकिन एक वेरिएबल अगर एब्सेंट है, कम से कम एक बोल रहा हूँ, दो अगर एब्सेंट है, ये पॉजिटिव है, तब भी पॉजिटिव डेफिनाइट, पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट बोलेंगे। अगर सारा का सारा नेगेटिव है लेकिन इनमें से इतना एब्सेंट है, दो वेरिएबल एब्सेंट है और ये नेगेटिव है, तब भैया नेगेटिव सेमी डेफिनाइट बोलेंगे। इनडेफिनाइट का बोलेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव मीन्स एक कम से कम एक पॉजिटिव, एक कम से कम नेगेटिव अगर है इनडेफिनाइट। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है ये किस टाइप का है? दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज ऑफ माय इनडेफिनाइट है। आई होप आपको थीम समझ आया होगा। स्क्वायर टर्म ही गिनना है आपको, स्क्वायर टर्म। तो डेफिनेशन हो गई, सारे वेरिएबल्स मीन्स एवरी y1 y2 ये जो है ना, ये सारे के सारे और पॉजिटिव कोफिशिएंट्स में होनी चाहिए, ये सारे सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो भैया यहाँ से ही आपको सारे डेफिनेशन में समझा दूंगा। ये डायगोनल फॉर्म में लिख दो, ये मेरी डायगोनल फॉर्म से मैंने उठाया है, यहाँ से मैंने उठाया। तो सुनो, इसके लिए हो गई पहली डेफिनेशन वर्ड्स में बोला, दूसरी डेफिनेशन ये मेथड से बोला, तीसरी डेफिनेशन ये है डायगोनल फॉर्म से। ये बढ़िया है सबसे। बच्चे तो यही ऐसे ही करते हैं हमेशा, कोई इंसान भी इससे करता है लेकिन समझता है वो इससे, बोलता है डेफिनेशन वर्ड से, यही तो तरीका है। नेगेटिव डेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए बुलाओ, ए क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इज सेड टू बी नेगेटिव डेफिनाइट इफ Q is always negative for every non-zero real numbers, non-zero real values of x के लिए। कब जीरो होगा Q? x जीरो है तो। सेकेंड डेफिनेशन ये है। थर्ड डेफिनेशन पे आओ, a quadratic form Q is said to be negative definite if in its quadratic form में ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? विथ नेगेटिव होनी चाहिए। ये सारे के सारे क्या होना चाहिए? ये -a1 -a2 एंड सो ऑन -an, यहाँ भी माइनस होना चाहिए। और ये a1 a2 सारे पॉजिटिव रियल वैल्यूज लेना है। वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? इन इट्स क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑल द वेरिएबल्स y1 y2 डॉट डॉट yn सारे के सारे प्रेजेंट विथ नेगेटिव कोफिशिएंट्स। अगर नेगेटिव कोफिशिएंट से भरना चाहिए दैट इज करके ये वाला वर्ड्स में लिखवा दो, ठीक है। आ गए, आ जाओ इस पर। वर्ड में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ए क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इज सेड टू बी पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट इफ Q ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज है ये, फॉर ऑल x नॉन जीरो के लिए कोई भी वैल्यू ऐसे होगा। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के डेफिनेशन से अगर बोलो, ए क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इज सेड टू बी पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट इफ इन इट्स डायगोनल फॉर्म एटलीस्ट वन वेरिएबल्स आउट ऑफ इस जितने n में से एटलीस्ट वन वेरिएबल्स इज एब्सेंट। इनमें से अगर कम से कम एक वेरिएबल एब्सेंट है, 5 भी एब्सेंट हो सकता है, 6 भी, लेकिन कम से कम अगर एक एब्सेंट है एंड सारे के सारे वेरिएबल्स एंड रिमेनिंग ऑल वेरिएबल्स आर प्रेजेंट विथ पॉजिटिव कोफिशिएंट एंड सारे के सारे पॉजिटिव अगर है, पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट। इनमें से एक वेरिएबल अगर एब्सेंट है, सारे के सारे अगर नेगेटिव है, तो भैया नेगेटिव सेमी डेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म। इनडेफिनाइट का वर्ड में सुन लो, ए क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इज सेड टू बी इनडेफिनाइट इफ कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर एज्यूम करता है, अटेन्स करता है, इफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म एज्यूम्स, इट कैन बी एज्यूम या फिर इट कैन बी ऑब्टेन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। वर्ड में देखिए कुछ ये x1 है, x2,
कुछ x1 के लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव आता है, कुछ x2 के लिए ये पॉजिटिव फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका नेगेटिव वैल्यू देता है। इसमें सुनो, मिक्स अगर है, एक मीन्स अगर 5 वेरिएबल्स हैं उनमें से एक नेगेटिव है बाकी 4 पॉजिटिव है तब भी इंडेफिनाइट है, 2 नेगेटिव बाकी 3 पॉजिटिव है तब भी इंडेफिनाइट। ओके, एटलीस्ट है डेफिनेशन हो गई बच्चों। सारा का सारा ये चैप्टर 10.3 हुआ हमारी तरफ से ख़त्म। इनमें से कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आया, इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखो, y1 स्क्वायर माइनस 2y2 स्क्वायर प्लस 9y3x। कितने वेरिएबल्स था? 3 क्रॉस 3 है तो 3 वेरिएबल ज़रूर आएंगे। तीनों के तीनों 2 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव कोफिशिएंट में है, तो भैया इंडेफिनाइट के कैटेगरी में चली गई। आई बात समझ माय स्टूडेंट्स? ऐसे ही करना है। चलते हैं और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ हमारे आज के वीडियो को ऑफ करेंगे। चलिए माय स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो ट्विस्ट है, यहाँ 0 है तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स है, ये नॉन ज़ीरो है, तो इसको नॉन ज़ीरो बनाना है। कैसे बनाएंगे? कोई भी एक 2 रो को ऐड कर दो। तो आपने क्या करा, रो 1 को रो 1 प्लस रो 3 कर दिया, ठीक है। तो लिख दो 0 1/2 -1 है इससे, तो -1 ये 1/2 एंड ये 0 ऐड करोगे तो ये वाला -1 एंड ये वाला 1 -1, तो ये वाला आ गई और -1 1 -1 1/2 0 1/2 -1 1/2 0, ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसके ऊपर डायगोनल पे मत शुरू करो। क्यों? क्योंकि ये दिमाग में सेट कर लो, मेरी गुरुजी ने ये कहा था, एवरी रो ऑपरेशन इज फॉलोड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग सेम कॉलम ऑपरेशन। आपने तो अब क्या करना है, C1 को C1 प्लस C3 करना है। तो C1 कौन है? ये है -1 1/2 -1 है। अब C3 कौन है? ये है, तो -1 1/2 एंड 0, इसको ऐड करके जो वैल्यू आएंगे वही होता है आपका -1, ये 1 है तो -2 है। तो अब ये जो मैट्रिक्स बना है कहाँ लिखोगे? कॉलम 1 पे, यहाँ पे। तो लिखो ये -2 है, ये 1 है और ये आपके पास -1 है। तो अब की बार ये वैसे रख दो, हो गई आपके, हो गई। तो इसके ऊपर आप ये आपके पास जो मैट्रिक्स बना है, अब ये ए नहीं है तो इसके नाम बी दे दो कोई भी, या फिर ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है। अब ये बन गई आपके पास नई मैट्रिक्स। इसके ऊपर कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन लगाना शुरू करो जैसे आप काम कर रहे थे। तो मैं उसको डायरेक्ट ही लिखवा देता हूँ क्योंकि इसको नॉन ज़ीरो हो गई। अब इससे घटा के ये 0 बना लो, ये भी 0, ये भी ओवर राइटिंग करना है ना, ठीक है। तो देख ले -2 1 -1 1 0 1/2 -1 1/2 0 है, बिल्कुल है। तो आपको इससे क्या करना है, √2 को 0 कब होगा, √2 प्लस में इसको 1/2 से कर दो, है ना जी, 1/2 √1 कर दो, सेम कॉलम में भी वही कर दो। तो -2 1 -1 ये बन गई ऊपर, यहाँ 0 है तो ओवर राइट करना है, यहाँ 0 ओवर राइट कर दिए। और ये कब 0 बनेंगे, ये √3 को आप √3 माइनस करना है 1/2 √1 को, वैसे ही करना है। तो ये 0 हो गई, तो यहाँ भी ओवर राइट कर दो, यहाँ 0। और इससे करोगे उसी हिसाब से, ये 0 प्लस 1/2 इंटू R1, दैट मीन्स ये आपके 1/2 आ जाएंगे। और ये दिस प्लस 1/2 करना है ना, तो ये तो 0 बन गई बच्चों, है ना। आई थिंक ये 0 बन गई, हाँ जी बन गई।
तो यहाँ अगर 0 है तो आपके पास ये क्या बन गई, ठीक है। और ये इससे करेंगे सेम है तो है, यहाँ भी 0 बन गई। और यहाँ आपके पास दिस प्लस करना है, दिस माइनस दिस करना है, दिस दैट मीन्स 0 -1/2 थोड़ा सा देखना है तो प्लस हो जाएंगे, तो 1/2 आ गई बच्चों, डायगोनली फॉर्म आ गई एक बार, और कुछ काम ही नहीं करना पड़ा आपको, है ना जी। तो पहले मुझे बताओ रैंक क्या है इसकी, रैंक 3 है, एंड इंडेक्स क्या है इसकी, पॉजिटिव टर्म 2 है, और सिग्नेचर क्या है 2p माइनस r है, दैट इज कितना है 2 to 4 माइनस r, दैट मीन्स ये p1 है। और ये जो आया ये कौन सी है, वेरिएबल लिखवा दो, -2y1² प्लस 1/2 y2 स्क्वायर प्लस 1/2 y3 स्क्वायर। देखो स्क्वायर टर्म 3 है, नई वेरिएबल 3 है, और 3 क्रॉस 3 का भी है, कोई मिसिंग नहीं है। तो भैया कोई मिसिंग नहीं है तो इन दोनों में से कभी हो ही नहीं सकता, या फिर ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। उसके लिए कोफिशिएंट खाली देख लो, सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है होता तो ये होता, सारे के सारे नेगेटिव होता तो ये होता, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, बचा कौन है, यही है। तो भैया दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये जो है ना आया, ये आपके इंडेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जो क्वेश्चन में दिया था वही आपके इंडेफिनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म। समझ आया क्या माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं काम वो आप वो सारे क्वेश्चंस, और कल हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, सेम ही है, नहीं करेंगे तब भी समझ आओगे, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए और 1-2 क्वेश्चन करके जितने रिलेटेड रिजल्ट्स हैं थियोरम्स के, प्रूफ्स तो नहीं करेंगे, वो सारे हम कल करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों इतना ही है। अगर इसमें इस कॉन्सेप्ट में अगर कुछ डाउट्स हैं मत रखो, क्योंकि ये फ्री का लड्डू का मार्क है, उससे आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। So thank you for watching my video, my dear students. We will meet again the next video with a powerful energy and with a new concept. So तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, प्रिपेयर करो। Thank you.